सो हेलो एवरीवन, मैं आ गया हूं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के थर्ड पार्ट में। मैंने पहले भी कहा था कि हमारा पूरा स्पीकिंग कोर्स फ्री चलने वाला है। उसमें मैं एक नहीं दो नहीं काफी सारी चीज सिखाने वाला हूं। ये तो मैं सिर्फ प्रेजेंट कंटीन्यूअस का भी पहला पार्ट ही सिखा रहा हूं। पहले पार्ट की मैं 3 वीडियो में खत्म कर दूंगा। उसके बाद जो वीडियो बनेंगी इनके मैं अलग अलग पार्ट्स में एक एक वीडियो बनाऊंगा, वो जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पे आपको समझ में आने वाला है कॉन्टिन्यूस सीखा है सिर्फ रहा आता है तो हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस कहलाता है। बट ऐसा नहीं है, काफी सारी चीजें हैं जो मैं सिखाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। चलिए देखिए, जैसे कि बात करता हूं, मैं लास्ट वीडियो में मैं पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव पढ़ा चुका हूं और मैं आंसर देना भी सिखा चुका हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाके मेरी पुरानी वीडियो जरूर देखिएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा ताकि आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। वैसे मैंने टेंस का एक अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां जाके देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा समझते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस रहा है, इज एम आर प्लस फोर्थ ऑन द वर्ब। इज एम का मतलब है अकेले के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर, एम आएगा आई के साथ और आर आएगा ज्यादा लोगों के साथ में। फोर्थ फॉर्म का मतलब मैं समझा चुका हूं पहले भी, कुछ नहीं करना है, आईएनजी का यूज करना है। गो, गोइंग, कम, कमिंग, सिटिंग, सिटिंग, सिट का सिटिंग हो जाएगा, जंप का जंपिंग हो जाएगा, प्ले का प्लेइंग और स्लीप का स्लीपिंग हो जाएगा, जो कि सोते रहते पढ़ते कम हो। ठीक है, अब बात करते हैं पॉजिटिव की। आई एम, मैं, यू आर, आप, दे आर, वे, वी आर, हम, ही इज, वे, सी इज, वे। कुछ नहीं करना है, इसके आगे वोकैब लगा देनी है। अब देखो सिंपल सी बात, अगर मैं एक कम वर्ड लेता हूं, कम एक सिंगल वर्ड है, बट मैं बात करता हूँ 6 प्लस 12, 6 प्लस 12 कितना हो गया 24, राइट। एक वोकैब से आप 24 सेंटेंस बना सकते हैं। सपोज अगर आपको 50 वर्ड्स आते हैं तो 50 वर्ड्स को मल्टीप्लाई कर लेना, कितने से 50 वर्ड्स आते हैं तो आप 24 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप इतने सेंटेंस बना सकते हो जस्ट 50 वर्ड से। तो आसान है, कुछ नहीं करना है। अब ध्यान देंगे, सो प्रैक्टिस करनी है। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, आप जा रहे हो, यू आर गोइंग, वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग, हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग, वे जा रहा है, ही इज गोइंग, वे जा रही है, सी इज गोइंग। मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग, आप नहीं जा रहे, यू आर नॉट गोइंग, वे नहीं जा रहे, दे आर नॉट गोइंग, हम नहीं जा रहे, वी आर नॉट गोइंग, वे नहीं जा रहा, ही इज नॉट गोइंग, वे नहीं जा रही, सी इज नॉट गोइंग। क्या मैं जा रहा हूँ, एम आई गोइंग, क्या आप जा रहे हो, आर यू गोइंग, क्या वो जा रहे हैं, आर दी गोइंग, क्या हम जा रहे हैं, आर वी गोइंग, क्या वो जा रहा है, इज ही गोइंग, क्या वो जा रही है, इज शी गोइंग। मैं यहाँ तक पढ़ा चुका था, मैं लास्ट वाले की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। क्या मैं नहीं जा रहा हूँ, एम आई नॉट गोइंग, क्या आप नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग, क्या वो नहीं जा रहे हैं, आर दी नॉट गोइंग, क्या हम नहीं जा रहे हैं, आर वी नॉट गोइंग, क्या वो नहीं जा रहा है, इज ही नॉट गोइंग, क्या वो नहीं जा रही है, इज शी नॉट गोइंग। समझ में आया? बाकी प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि मुझे आगे कराना है। तो मैं बात करता हूँ आगे वाई की। मैंने WH वाली वर्ड्स पे एक अलग सी वीडियो बनाई हुई है, वहां जाके जरूर देखना है। टोटल WH वाली वर्ड्स सिर्फ और सिर्फ 9 होते हैं। वाई क्यों, व्हेन कब, वेयर कहां, व्हाट क्या, हु कौन, होस्ट का, विच कौन सा, हम किसको, हाउ कैसे। मैंने प्रॉपर इसकी वीडियो बनाई है, जाके देखिएगा, समझिएगा और आपको इंग्लिश समझ में आ जाएगी। अब देखो WH वाली वर्ड का ना, चाहे चैप्टर कोई सा भी हो, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, सबका एक रूल है कि जब भी हमारा प्रश्न बनता है WH वाली वर्ड से, देखो हेल्पिंग ऑफ तो बाहर आती आती है, WH वर्ड स्टार्टिंग में लगाओ। जैसे मैं अगर क्यों की बात करता हूं, मैंने क्यों को छुपा दिया, क्या बन गया, मैं जा रहा हूं। अब मैं जा रहा हूं तो क्या बन जाएगा, आई एम गोइंग। लेकिन जैसे ही प्रश्न बनना है तो क्या करेंगे, हेल्पिंग ऑफ बाहर लेकर आ जाएंगे, और जैसे ही हेल्पिंग ऑफ बाहर लेकर आएंगे उसके आगे क्या लगा देना मैं WH वर्ड, जैसे कि मैंने सारे दिए हैं यहाँ पे। वाई एम आई, मैं क्यों, वाई आर यू, आप क्यों, वाई आर दे, वे क्यों, वाई आर वी, हम क्यों, वाई इज ही, वह क्यों, वाई इज शी, वह क्यों। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे, मैं क्यों नहीं जा रहा हूं, सो मैं क्यों नहीं जा रहा हूं, वाई एम आई नॉट गोइंग। सिंपल वही चीज है, बस यहाँ पे नेगेटिव का यूज कर लिया हमने। वाई एम आई नॉट, मैं क्यों नहीं, वाई आर यू नॉट, आप क्यों नहीं, वाई आर दे नॉट, वह क्यों नहीं, वाई आर वी नॉट, हम क्यों नहीं, वाई इज ही नॉट, वह क्यों नहीं, वाई इज शी नॉट, वह क्यों नहीं। सिंपल सा फंडा है, ज्यादा कुछ भी इसके अंदर खास नहीं है। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, मैंने आपसे पहले कहा था, जैसे हमने इसमें अभी वोकैब ली थी, एक वोकैब से हमने सारे 24 कर लिए थे। अब क्या करना है, वही सेम वोकैब यहां लगा दो। मैं क्यों लिख रहा हूं, वाई एम आई राइटिंग, आप क्यों लिख रहे हो, वाई आर यू राइटिंग, वे क्यों लिख रहे हैं, वाई आर दे राइटिंग, हम क्यों लिख रहे हैं, वाई आर वी राइटिंग, वह क्यों लिख रहा है, वाई इज ही राइटिंग, वह क्यों लिख रही है, वाई इज शी राइटिंग। मैं क्यों नहीं लिख रहा हूं, वाई एम आई नॉट राइटिंग, आप क्यों नहीं लिख रहे हो, वाई आर यू नॉट राइटिंग, वे क्यों लिख रहे हैं, वाई आर दे नॉट राइटिंग। हम क्यों नहीं लिख रहे हैं, वाई आर वी नॉट राइटिंग, वह क्यों नहीं लिख रहा है, वाई इज ही नॉट राइटिंग, वह क्यों नहीं लिख रही है, वाई इज शी नॉट राइटिंग। यार एक वोकैब लेनी है, एक वोकैब से इन सब पे प्रैक्टिस कर लो, वही सेम वोकैब यहां लगा दोगे और आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। बस ये रहा, सारा समझ में यहाँ पे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ये रहा आ गया। एक काम करो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो और साथ में लिख भी लेना, ठीक है। मैं साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लूंगा। चलिए, ताकि इससे क्या होगा, अपने स्क्रीनशॉट ले लोगे तो कम से कम वीडियो तो जाके वहीं पॉज नहीं करने वाले ना। स्क्रीनशॉट ले लिया तो आराम से बैठ के पढ़ लेना, ताकि क्या होगा, जब भी खाली समय मिलेगा उसके आराम से प्रैक्टिस करना। कई लोग जॉब से आते हैं, जॉब से आ रहे हैं, जा रहे हैं, मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हो, तो आप आराम से देख सकते हो, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया, कुछ चीज समझ आ रही है, तो कुछ आपको सेम ऐसे प्रैक्टिस करनी है और मैं पुरानी वीडियोज में डाल दूंगा, ताकि आपको लिंक डाल दूंगा, तो वहां पे आपको मिल जाएगा, आराम से देखने को कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। देखते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए और इंग्लिश बोलते रहिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ आपको मैं सारे के सारे, अभी तो मैंने सिर्फ वाई कराया है,
है। नेक्स्ट वीडियो में मैं करा दूंगा व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, एट व्हाट टाइम और whom। ये सारी नेक्स्ट वीडियो में खत्म कर दूंगा ताकि मुझे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेकंड पार्ट पढ़ाना है। अभी तक मैंने सिर्फ फर्स्ट पार्ट को ही 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं इसका सेकंड पार्ट ही पढ़ाऊंगा। कुल 4 पार्ट है, ये मैं सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगा। एक नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें डेवोल्यूशनरी वर्ड, उसके बाद मैं पढ़ाने वाला हूँ सेकंड पार्ट उसको पढ़ाऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना भाई, भूलना मत। चलिए बाय बाय।